कानून सोता है तब हिमांशु बाहु जागता है। जब सरकार चुप हो जाती है तब गोलियां बोलती है और जब पुलिस थक जाती है तब बाहु हंसता है। कल रटोली रोहतक की एक सुबह जब अलार्म नहीं गोलियों की आवाज से नींद तोड़ी गई। अनिल एक आम युवक जो असली गोलीबारी की स्क्रिप्ट का किरदार बन गया। 13 गोलियां और 36 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस अब भी लगातार आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास करी और फिर आया एक पोस्ट इंटरनेट मीडिया पर। कल रिटोली रोहतक में जो अनिल की हत्या हुई वो हमने करवाई है। अब वेट करो कौन सी लाश कौन से मोड़ पर मिलती है। हिमांशु बाहु रिटोलिया और नीरज फरीदपुरिया, ये वो दो गैंगस्टर हैं जो पुलिस की पहुंच से दूर हैं और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर कानून को ठेंगा दिखाते हैं। रोहतक की सड़कों पर जो गोलियां चल रही थी तो तिहाड़ जेल में बैठे गैंगस्टर इसकी स्क्रिप्ट लिख रहे थे। अब सवाल यह है, क्या हरियाणा की कानून व्यवस्था अब गैंगस्टरों की कठपुतली बन चुकी है? क्योंकि पुलिस को शक है कि ये जो गैंगवार हुआ है, ये हत्या हुई है या तो विदेश में बैठे गैंगस्टरों ने करवाई है या तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टरों के इशारे पर इस हत्या को अंजाम दिया गया है। 3 शहरों की तरफ पुलिस ने अपना रुख किया है। एक मर्डर और साजिश तिहाड़ जेल की 4 दीवारी के अंदर रची गई, ऐसा शक है। नीरज भवाना और हिमांशु बाहु गैंग के शूटर खुलेआम एक युवक की हत्या करते हैं और पुलिस प्रशासन सुरक्षा तंत्र तमाशबीन बने रहते हैं। क्या डीसी क्या एसपी किसी की आंखें नहीं खुलती जब गैंग्स मोबाइल और सोशल मीडिया पर जेल में बैठे बैठे मर्डर के ऑर्डर पास करते हैं? मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं है, ये हरियाणा में कानून के गिरते सतर का सबूत है। जिस जेल में अपराधी ऑपरेट करते हैं उसी राज्य में पुलिस कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कार्यवाही की बात करते हैं। अब प्रश्न यह है, कार्यवाही कब होगी? जब अगला मर्डर हो जाएगा तब होगी। बाहु कौन है? आपको थोड़ा बाहु के बारे में बताते हैं। हिमांशु बाहु रिटोली गांव का रहने वाला है और 21-22 साल का एक कुख्यात गैंगस्टर है जिसने हरियाणा प्रदेश ने उत्तर भारत की नाक में दम कर रखा है। कानून को ठेंगा दिखाता है और दाएं दाएं दर्जनों गोलियां जो है वो मारता है। हिमांशु बाहु के ऊपर 1.5 दर्जन से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं जिसमें हत्या का प्रयास, जबरन वसूली, लूट और पुर्तगाल अमेरिका से बैठकर गैंग चला रहा है। इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो पुलिस ने जारी करवा रखा है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली है। केवल बयान आ रहा है कि जल्दी ही हम गिरफ्तार कर लेंगे, बातचीत जारी है। इस मर्डर मामले में 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन फिलहाल तक सुराग जो वो नहीं मिला है। बाइक के नंबर साफ तक नहीं दिखाई दे रहे। क्या हम एक मर्डर केस सुलझाने के लिए किसी अन्य देश की पुलिस बुलाएं? ये भी सवाल है। जब हत्यारे खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर हत्या की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो पुलिस कौन सी संविधान की किताब पढ़ने की जरूरत पड़ रही है कि उन्हें पकड़ने में? गांव रिटोली की गलियां खामोश है, लोग कुछ बोलते नहीं क्योंकि उन्हें पता है बोलने वालों की लाशें मिलती हैं। गांव में पुलिस तैनात है लेकिन सुरक्षा नहीं, सिर्फ डर का पहरा है। और दूसरी ओर इंटरनेट पर बाहु गैंग की हंसी गूंज रही है। 13 गोलियों की गूंज रिटोली में थी, लेकिन हरियाणा सचिवालय तक कब पहुंचेगी ये अपने आप में एक सवाल है। अगर हत्या के बाद 36 घंटे में भी एक संदिग्ध की पहचान नहीं हो पा रही तो एसटीएफ और सीआईए टीमों का क्या काम है? ये सवाल है, अपने आप में बड़े सवाल हैं। 50 से ज्यादा सीसीटीवी खंगालने के बाद भी हाथ खाली या फिर हाथ बंधे हुए हैं, ये भी अपने आप में सवाल है। लोग जो चुप्पी साधे हुए हैं उनके ये सवाल है। जब हत्यारे खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर हत्या की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो उन्हें पकड़ने में पुलिस को कौन सी संविधान की किताब पढ़नी पड़ रही है? जय भोले की, जय बाबा की, ये अब किसी भक्ति के पुकार नहीं बल्कि एक खुलेआम चुनौती है हरियाणा की पुलिस और सरकार के लिए। अब भी नींद नहीं टूटी तो अगली लाश आपके दरवाजे पर होगी। सवाल उठाना पड़ेगा, कानून पर सवाल उठाना पड़ेगा। कानून की रखवाली, संविधान की शपथ खाने वाले लोगों पर अब सवाल और प्रश्न चिन्ह लग रहा है जब हरियाणा का मुख्यमंत्री ये कहता है कि हरियाणा में गैंगस्टरों की कोई जगह नहीं है और 1 दर्जन से ज्यादा गोलियां मारकर युवक की हत्या कर दी जाती है। गैंगवार में 3 से ज्यादा हत्याएं हो जाती हैं, उसके बाद भी जो है ना गैंगस्टर काबू में आती। गैंग्स जो है वो एक मोबाइल पर ऑर्डर जेल से पास कर देता है तो
कोई 7 समुद्र पार बैठ के एक मैसेज भेजता और धाए धाए गोलियां जो है वो चलती है और कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाया जाता है। सवाल उठाने वाले के नाम पर पुलिस प्रशासन केवल इतना कहती है जांच जारी है, जल्दी ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। कब कर दिया जाएगा? हिमांशु बाहू के ऊपर 2.5 लाख रुपए का इनाम आपने रख लिया, तब जब वो गिरफ्तार नहीं हो पा रहा है तो कब गिरफ्तार होगा? क्या अगली लाश का इंतजार है? ये अपने आप में बड़े सवाल जो हैं वो कानून व्यवस्था के ऊपर उठ रहे हैं। इस रिपोर्ट के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।